प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विद्वान होते हैं। उनके हाथ में इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो वो व्यक्ति विद्वान होते हैं। विद्वान का मतलब है हर क्षेत्र में वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हैं, चाहे सांसारिक गतिविधि हों, चाहे राजकीय गतिविधि हों, यानी सामाजिक सरोकार में वो क्या प्रभाव डालते हैं, इसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, जिन व्यक्ति विद्वान होते हैं, शास्त्रों में विद्वान, नियमों में विद्वान, सब तरह से भी विद्वान होते हैं, उनके हाथ में क्या संकेत होते हैं, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले विद्वान व्यक्ति के ये जीवन रेखा है, यहाँ इसके नीचे क्रॉस का चिन्ह है। ये अगर क्रॉस का चिन्ह हो जिस व्यक्ति के हाथ में होता है वो उतना ही विद्वान होता है। अब दूसरा ये है, ये बुध पर्वत और ये सूर्य पर्वत, ये दोनों ऊंचे उठे हुए हों। बुध पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों ऊंचे उठे हुए हों, वो व्यक्ति भी विद्वान होता है। विद्वता की उसमें लक्षण होते हैं। और देखिए, बुध रेखा से यहाँ से एक रेखा निकल कर के यहाँ जीवन रेखा पर आए, और तो यानी बुध पर्वत से एक रेखा निकल कर के जीवन रेखा में मिल जाए और यहाँ बन कर के एक बड़ा कोण बनावे। ये कोण, ये बड़ा कोण बनावे तो वो भी जैसे ये त्रिभुज बन रहा है बड़ा, तो ऐसे रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती हैं वो भी बहुत बड़ा विद्वान होता है। अब देखिए, ये जो त्रिभुज एक बन रहा है यहाँ पर, ये गुलाबी रंग का हो, मतलब हाथ में थोड़ी लालिमा हो, गुलाबी रंग का हो, वो व्यक्ति भी विद्वान होता है। अब देखिए, और देखिए बात, ये कनिष्का उंगली, छोटी वाली उंगली के बीच के खंड में और निचले खंड में कुछ रेखाएं खड़ी होती हैं, वो व्यक्ति भी विद्वान होता है। अपना अपना हाथ देख लीजिए और किसी आपके परिचित का हाथ देखिए, ये चीज़ें हों तो वो विद्वान हो, उसी से सलाह लीजिए, ठीक है ना। और देखिए, ये जो कनिष्का उंगली है, ये छोटी उंगली, अनामिका उंगली की इस ऊपरी खंड से, इससे थोड़ी सी ऊपर निकल जाए, वो व्यक्ति भी विद्वान होता है। समझ में आ गया? ये 1, 2, तीसरे खंड से थोड़ी सी ऊपर निकल जाए इस निशान से, तो वो व्यक्ति भी विद्वान होता है। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा से निकली एक यहाँ से ये रेखा निकल करके और बुध पर्वत तक जाती है, वो व्यक्ति भी विद्वान होता है, ठीक है। और ये रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा स्पष्ट हों, बिना कटी पटी हों, विशेषकर मस्तिष्क रेखा ज़्यादा स्पष्ट होगी, वो व्यक्ति उतना ही विद्वान होगा। अब देखिए, मैंने इसमें 7 कारण बताए, जिसकी हथेली में 7 कारण हैं, वो पूर्ण रूप से विद्वान होगा। और जितने कम होंगे उतना विद्वान तो होगा, पर 7 जिसके कारण हाथ में हैं, यानी जो चिन्ह 7 हाथ में हैं, उनसे 6 वाला कम होगा, 5 वाला कम होगा, 4 वाला कम होगा,
एक अगर चिन्ह भी है तो भी वो व्यक्ति विद्वान होगा। तो आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए अच्छी जानकारी दे रहा हूँ आपको हस्तरेखा के बारे में, तो आप ये जानकारी प्राप्त करें और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।